हेलो होम्योपैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि केस को कैसे ओपन करना है और पेशेंट की स्टोरी को नेचुरली कैसे कलेक्ट करना है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी भी बाकी रह जाती है। मान लीजिए आपने 5 से 6 पेज का एक पूरा केस टेकिंग बना लिया है, बट क्वेश्चन अब ये आता है कि इसमें से कौन से सिम्टम्स रेमेडी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि केस में हर सिम्टम इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर केस में आप हर सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट मान लेंगे तो केस काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आइडेंटिफाई करना सीख गए तो केस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक रॉ केस को एक प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पेशेंट के वो सिम्टम्स होते हैं जो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पेशेंट के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल होते हैं, क्लियर होते हैं, इंटेंस होते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डिसीज के नहीं होते हैं, वो पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स होते हैं, जिससे हम पेशेंट को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे पेशेंट से। और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रेमेडी को सेलेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेशेंट बोलता है मुझे माइग्रेन है। अब आप बताइए, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हुआ? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक डायग्नोसिस है। लेकिन पेशेंट ये कहे कि उसको पेन राइट साइड में होता है, रोज सुबह 10 बजे शुरू होता है, मुझसे लाइट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है। अब हमारे पास कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ गई है और ये सिम्टम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। अब समझते हैं कॉमन सिम्टम वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर में फीवर आना, कोल्ड में कफ रहना, अर्थराइटिस में जॉइंट पेन्स रहना, डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ा आना। ये सब सिम्टम्स एक्सपेक्टेड होते हैं डिसीज के अकॉर्डिंग। ये डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, रेमेडी सिलेक्शन में नहीं। अब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फीवर के साथ साथ इंटेंस थर्स्ट है, वो भी कोल्ड वाटर की। कफ जो रोज रात को 3 बजे बढ़ जाता है। जॉइंट पेन जो कंटिन्यूस मोशन से बेटर हो जाता है। डायबिटीज में पेशेंट मील के पहले काफी ज्यादा इरिटेबिलिटी शो करता है। अब ये सभी सिम्टम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं और हमें एक रेमेडी के करीब लेकर जा रहे हैं। अब समझते हैं द गोल्डन फिल्टर फॉर्मूला। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कोई सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है या नहीं, उस सिम्टम की वैल्यू है या नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला समझते हैं। हर सिम्टम्स को इन 3 फिल्टर्स के थ्रू पास कराना है। फिल्टर नंबर 1, इज इट इंडिविजुअल? क्या ये सिम्टम्स एक पेशेंट को दूसरों से अलग बनाता है? अगर नहीं तो इस सिम्टम की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ये एक कॉमन सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं। फिल्टर 2, इज इट पिक्यूलियर और इंटेंस? क्या सिम्टम अनयूजुअल है, स्ट्राइकिंग है, स्ट्रॉन्ग है, या ये सिम्टम सभी लोगों में मिलता है? एंड लास्ट फिल्टर 3, इज इट कंसिस्टेंट? क्या सिम्टम रिपीटेडली प्रेजेंट है या सिर्फ एक बार ही हुआ था? अगर सिम्टम रिपीटेड है और रिलायबल है तभी उस सिम्टम की वैल्यू है। अगर ये तीनों फिल्टर किसी सिम्टम्स के थ्रू पास हो जाएं तो उन सिम्टम्स को सेलेक्ट कीजिए, बाकी सभी सिम्टम्स को डिस्कार्ड करते चलिए। अब समझते हैं हायरार्की ऑफ सिम्टम्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर सिम्टम्स की वैल्यू सेम नहीं होती। होम्योपैथी में हर सिम्टम्स का एक हायरार्की वैल्यू होती है। इन सभी सिम्टम्स को हम लेवल्स में डिवाइड करेंगे। तो लेवल 1 पर आते हैं मेंटल एंड इमोशनल जनरल्स। सबसे ऊपर आते हैं फियर, एंगर पैटर्न, सेंसिटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस रिएक्शन। ये सिम्टम पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के डीपेस्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सेकंड लेवल पे आते हैं फिजिकल जनरल, जिसमें हम देखते हैं थर्मल स्टेट, थर्स्ट पैटर्न, स्लीप पैटर्न, फूड क्रेविंग्स, फूड अवर्जन, एनर्जी पैटर्न्स। ये पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करते हैं। लेवल 3 पे आते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स, यानी लोकेशन, सेंसेशन, मोडिलिटीज एंड कंकमिटेंट्स। ये रेमेडी सिलेक्शन को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि मोस्ट बिगनर्स कहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मिस्टेक 1 क्या होती है? हर सिम्टम को लिखना। ज्यादा सिम्टम का मतलब एक अच्छा केस नहीं होता। सेकंड मिस्टेक ये रहती है कि सिर्फ पैथोलॉजी पर फोकस करना। थर्ड मिस्टेक, मेंटल सिम्टम्स पर फोकस ना करना, उन्हें इग्नोर कर देना। और फोर्थ मिस्टेक रहती है वीक सिम्टम्स को सेलेक्ट कर लेना। ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं एक वीक सिम्टम्स क्या होता है। पेशेंट बोलता है मुझे कभी कभी हेडेक होता है। अब बताइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई भी रेमेडी सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सिम्टम ना तो इंटेंस है, ना पर्टिकुलर है, ना तो इसमें किसी भी तरीके की रिपीटिशन है। ये कभी कभी हो जाने वाला सिम्टम है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये एक वेग सिम्टम है, पर इसमें आपको एक्सप्लोर करना होगा, उससे पूछना होगा आगे और फर्दर क्वेश्चंस करने होंगे। कभी कभी हेडेक होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हमें पूछना होगा कब होता है, कैसा सेंसेशन होता है,
किस जगह पर होता है, किस वजह से होता है, किससे बेटर लगता है, किससे वर्स हो जाता है, ये सिम्टम्स पूरी टोटलिटी बनाएंगे, ये सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहलाएंगे। सिर्फ कभी कभी हेडेक होता है, ये एक वेग सिम्टम है, ये सिम्टम इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। जब तक हम उसकी इंटेंसिटी, उसकी पिक्यूलियरिटी, इंडिविजुअलिटी या उसकी लोकेशन, सेंसेशन या मॉडलिटीज क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो सिम्टम्स इतनी वैल्यू नहीं रखेगा। हमें हर सिम्टम्स को एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स तक लेकर जाना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी। अब समझते हैं कन्वर्टिंग रॉ स्टेटमेंट इनटू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। केस टेकिंग का असली काम यही है। पेशेंट बोलता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्या ये इन्फॉर्मेशन इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। हमें पेशेंट से कुछ चीजें क्लेरिफाई करनी होंगी। हमें उनसे पूछना होगा किस बात पर गुस्सा आता है, गुस्से को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या चीजें फेंक देते हैं या चुप हो जाते हैं, बाद में गुस्से का रिग्रेट होता है, और गुस्सा कितनी देर तक रहता है, कितना इंटेंसिटी के साथ आता है। ये क्वेश्चन पूछ के हम एक इंडिविजुअल सिम्टम्स में से कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स निकाल सकते हैं। यही केस टेकिंग कहलाती है। अब आते हैं सबसे वैल्यूएबल सिम्टम्स, पिक्यूलियर सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हमारे लिए गोल्ड होते हैं। पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं रेयर, इंटेंस, अनकॉमन और स्ट्रेंज सिम्टम्स। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फीवर में थर्स्टलेस रहना, रात में ऐसा लगना कि कुछ बुरा होने वाला है, चोक खाने की क्रेविंग्स होना, ये सभी सिम्टम्स काफी ज्यादा पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं और हमें ये सिम्टम्स रेमेडी की डायरेक्शंस दिखाते हैं। अब एक मैच्योर होम्योपैथ को सिर्फ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ही नहीं, कुछ यूजलेस सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। हमें क्या क्या इग्नोर करना है, जैसे एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई नॉर्मल सा रिएक्शन आया था, उसे हमें उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। सेकंड, वन टाइम इंसिडेंट, कोई एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो कि उस पेशेंट पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करा उस पेशेंट को, तो हमें उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। सोशली इन्फ्लुएंस स्टेटमेंट्स, किसी तरीके का सोशली इन्फ्लुएंस होकर स्टेटमेंट दे दिया तो हमें उसके ऊपर उसकी इमेज नहीं बना लेनी है, ड्रग पिक्चर उसकी उस तरह से नहीं सोचनी है जब तक वो सिम्टम उसका इंडिविजुअल ना हो। क्या पता वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड बात कही गई हो। लास्ट है हाइपोथेटिकल फियर्स, किसी तरह का अननोन सा फियर जो कि एक हाइपोथेटिकली उसने खुद से सोच लिया था, तो हमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सिम्टम्स सभी जेन्युइन और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। इन सिम्टम्स को हमें इग्नोर करना है, उनको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। अब एक प्रैक्टिकल मेथड समझते हैं। केस कंप्लीट होने के बाद सभी सिम्टम को क्लासिफाई कीजिए। पूरी केस टेकिंग में से सभी सिम्टम्स को मार्क करना होगा। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सिम्टम्स जिसे हमें इग्नोर करना है। अब जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उन्हें हमें क्लासिफाई करना है 3 चीजों में। पहला मेंटल्स में, दूसरा पर्टिकुलर्स में और तीसरा जनरल सिम्टम्स में। इन तीनों सिम्टम्स में हमें उन्हें क्लासिफाई करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर सिम्टम्स को हमें सेलेक्ट करने हैं। 2-3 स्ट्रॉन्ग मेंटल्स, 2-3 स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर्स और 2-3 स्ट्रॉन्ग जर्नल। 6 से 8 स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स की लिस्ट काफी होती है एक केस टेकिंग को कंप्लीट करने के लिए। 50 वीक सिम्टम्स लेने से बेहतर है 6 से 8 सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलर और काफी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो, वो काफी होते हैं। एक क्लिनिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए केस में आपको 40 सिम्टम मिले, लेकिन उस पूरे केस में से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी हमें मिले हैं। जैसे फियर ऑफ फेलियर, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, पेशेंट चिली है, डिजायर फॉर स्वीट्स है, हेडेक बेटर बाय प्रेशर एंड हेडेक वर्स बाय सन। ये 6 सिम्टम शायद पूरे केस को सॉल्व करने के लिए काफी होंगे। इसी को कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। हमें पूरे केस में से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। यही हमारा मेन एम होगा और इसी के बेसिस पे हम रेमेडी सेलेक्ट करेंगे। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, अ गुड होम्योपैथ डजंट कलेक्ट मोर सिम्टम, ही कलेक्ट्स बेटर सिम्टम्स। केस टेकिंग का ऑब्जेक्टिव केस शीट को भर देना नहीं है। केस टेकिंग का ऑब्जेक्टिव है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना, उसकी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई करना। और जब हमें पेशेंट की इंडिविजुअलिटी मिल जाती है तो सिमिलिमम रेमेडी भी ज्यादा दूर नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हाय, आई एम डॉक्टर ध्रुव। अगर ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है सो कीप वॉचिंग इट एंड शेयर इट विथ योर होम्योपैथी फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।